नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास की रघुवंश महाकाव्य की चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे। सर्ग 1 श्लोक 10 श्लोक 10 क्या कहा गया देखते हैं। तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति सद असद व्यक्ति हेत्वः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धि श्यामिका पीवा। अब हम देखते हैं इसकी वर्ड टू वर्ड हिंदी। तम मतलब उसको, तम मतलब उसको, संतः सज्जन लोग, श्रोतुम अर्हन्ति सुनने के योग्य हैं, सद मतलब गुण और असद मतलब दोष। ये सद है, ये असद है, ठीक है। सत सत दो जगह लिखा है ना, तो ये ऐसे सत प्लस असद ऐसे लिखा गया है। और जो ता है, इस ता को दा हो गया है संधि नियम के कारण। कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है। तो ये अगर आपको समझनी हो तो ये इस चैनल में मेरा एक ग्रामर की प्लेलिस्ट है, उसमें व्यंजन संधि का वीडियो है ग्रामर की प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं। सद असद व्यक्ति हेत्वा काव्य के गुण दोष के विशेषज्ञ। हेमनः मतलब सोने की यानी कि गोल्ड की। समलक्ष्यते अच्छी तरह से जांच की जाती है। सम का मतलब अच्छी तरह से, लक्ष्यते मतलब टेस्ट किया जाता है। हे अग्नौ में भी दो शब्द हैं, ही प्लस अग्नौ। ही का मतलब निश्चय से, अग्नौ मतलब अग्नि में, फायर में। विशुद्धि होता है शुद्ध, प्योर होना, और श्यामिका होता है कुछ कालापन होना, गंदगी होना, मिक्सिंग होना, ठीक है, मलिन होना। अपी का मतलब है भी, और वा का मतलब होता है या तो ये करो या तो ये करो, जिसको इंग्लिश में और बोलते हैं, हिंदी में जिसको या बोलते हैं, संस्कृत में उसको वा बोलते हैं, अथवा वा, दोनों इसके अर्थ हैं। अब हम देखते हैं इस श्लोक का अनुवाद क्या हुआ। रघुवंश महाकाव्य को, तम शब्द हमने पढ़ा ना, तम मतलब उसको, किसको? रघुवंश महाकाव्य को सज्जन लोग ही सुनने के योग्य हैं, क्योंकि वे ही काव्य के गुण और दोष को अच्छी तरह से समझते हैं। सोने की शुद्धि दोष अग्नि में डालने से ही होती है। सोने की शुद्धि और दोष, इसकी परीक्षा जो है वो अग्नि में डालने पर ही होती है। ये था अनुवाद। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। इस श्लोक में बच्चों कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य की श्रोता की योग्यता के विषय में बताया है। जो रीडर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, एक महाकाव्य पढ़ रहा है और एक सुन रहा है, ठीक है। जो पढ़ रहा है उसकी योग्यता और जो सुन रहा है उसकी योग्यता, वे सब सज्जन लोग हैं, क्योंकि सज्जन लोग ही महाकाव्य पढ़ने आएंगे। सत प्लस जन सज्जन यानी कि अच्छे लोग, और सहृदय होना चाहिए उनका। जो श्रोता जो होते हैं उनका सहृदय होना चाहिए। हृदय जो होता है, वो हृदय की जो भावनाएं होती हैं वो महाकाव्य के पात्रों से मेल खानी चाहिए, यानी कि उनके सुख दुख से जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं। तो ये होती है सहृदयता, मतलब कवि के भावों के साथ अपनी अनुभूति बना लेना। तो ये सहृदयता, ये सज्जनता जब होगी तभी हम काव्य के गुण दोष को पहचान सकेंगे। सभी रघुवंश काव्य को पढ़ने के योग्य नहीं होते। जो गुण और दोषों का विवेचन करना नहीं जानते, वे दोष स्थान में गुण ग्रहण करेंगे और गुण स्थान में दोष ग्रहण कर लेंगे। तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। कोई गुण को दोष बता देगा, दोष को गुण बता देगा। तो किसी विशेष का जानकार जो होता है ना, विशेष ज्ञान का जो जानकार होता है, वही उस विशेष ज्ञान की परीक्षा कर सकता है। तो काव्य महाकाव्य ज्ञान की परीक्षा कैसे होगी? जो महाकाव्य के ज्ञान को जानते हैं, जो महाकाव्य के गुण दोषों से परिचित हैं, जिससे काव्य के उचित अर्थ को प्राप्त करने में वे समर्थ नहीं होते हैं। जो गुण के स्थान पर दोष और दोष के स्थान पर गुण बता देंगे तो वो क्या पहचान पाएंगे? ठीक है ना बच्चों। तो काव्य के भी अपने गुण होते हैं, जो कवि में तो होते ही हैं, लेकिन एक महाकवि में भी होते हैं और श्रोता में भी होते हैं और ऑडियंस में भी होते हैं। तो ये हमें जानना चाहिए कि कविता किस भाव से लिखी गई है, किस रेफरेंस में लिखी गई है, कैसे एनवायरनमेंट में लिखी गई है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे से
उसको एग्जामिन कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं कि इसमें कितनी शुद्धता है, कितनी शुद्धता नहीं है। फिर इसके बाद है किंतु सज्जन श्रोतागण गुण और दोषों को सम्यक रूप से समझकर अच्छी तरह से ग्रहण कर लेते हैं। जो सज्जन लोग हैं ना, उनके हृदय के जो भाव हैं वो कवि के भावों से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और वो फिर कवि की भावनाओं से जुड़ जाते हैं, और जब कवि की भावनाओं से जुड़ जाते हैं तो गुण दोषों को अच्छे से पहचान लेते हैं। अब कवि यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, जैसे सोने की विशुद्धि अथवा दोष सामान्यतः समझ में नहीं आता। आप देखते हैं कभी किसी पार्टी वगैरह में लेडीज़ ने बहुत अच्छे अच्छे पहन रखे होते हैं गोल्ड के, अब कोई पीतल का भी पहन कर आ जाए, कोई लोहे का, कोई आर्टिफिशियल पहन कर आ जाए, उस पर सोने का कितना % पानी है वो पानी डालकर कर दे, सोने का पानी चढ़ा दे उस ऑर्नामेंट पर, तो दूर से तो वो असली लगेगा ना बच्चों, लेकिन वो कितना असली है और कितना नकली है उसकी पहचान कब होगी? जब गोल्ड को अग्नि में डाला जाता है। जब गोल्ड को अग्नि में डाला जाता है तो उसकी जो मिक्सिंग होती है ना वो तो काली पड़ जाती है, और जो सोना होता है ना, जो जितना गोल्ड होता है वो निखर कर आ जाता है, तो गोल्ड जो होता है और भी ज़्यादा चमक जाता है। तो इस तरह से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो महाकाव्य के ज्ञान से परिचित हैं, जो एक कविता सुनने के भाव से भावुक होते हैं, वैसे ऑडियंस ही यहाँ पर उनको चाहिए। ठीक है, तो कवि ने क्या उदाहरण दिया यहाँ पर? सोने की विशुद्धि अथवा दोष सामान्यतः नहीं समझ में आते, किंतु यदि वही सोना अग्नि में डाल दिया जाए तो उसके गुण और दोष परिलक्षित हो जाते हैं कि उस गोल्ड में कितनी मिक्सिंग कर रखी है। जैसे अग्नि परीक्षा से सोने के गुण और दोष प्रकाशित होते हैं, वैसे ही सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, सहृदय व्यक्ति, सहृदय कवि के हृदय से की भावनाओं को समझने वाला, अपने हृदय में कवि की हृदय की भावनाओं से तालमेल रखने वाला श्रोतागण काव्य के गुण और दोषों को समझते हुए रघुवंश महाकाव्य की समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि अपनी कविता, अपना काव्य तो सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन कोई दूसरा एग्जामिन करके बताएगा, जैसे कवि ने कविता पढ़ी तो दूसरे लोग कहेंगे वाह वाह वाह, पर वाह वाह कौन वाह वाह करेंगे? ठीक है, कौन उसको अप्रिशिएट करेंगे? जो उस कला को जानते हो, महाकाव्य कला को जानते हो, तो जो उस कला से परिचित होगा वही उस कला के गुण दोष को बता सकेगा। जो उस गुण दोष से परिचित नहीं होगा तो वो कुछ नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो इस श्लोक में बच्चों महाकवि कालिदास ने ऑडियंस के विषय में बताया है कि रघुवंश काव्य महान है। मैंने इस रघुवंश महाकाव्य को लिख रहा हूँ, लेकिन इसके श्रोता जो हैं, सज्जन श्रोता ही इसके गुण दोष की समीक्षा कर सकते हैं, पढ़कर वही बता सकते हैं कि ये काव्य किस श्रेणी में लिखा गया है। वाकई ही रघुवंश बहुत महान काव्य है और बहुत ही उत्तम कोटि का है। ठीक है, और अनेक जितने भी पढ़ने वाले हैं सब ने इनकी तारीफ़ की है। तो बच्चों, आपको ये श्लोक समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।